नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था करंट और वोल्टेज के बारे में। अभी जानते हैं ये रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का अगर हम डेफिनेशन देख लें तो ये होता है व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का अगर हम डेफिनेशन देख लें तो ये होता है व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो चीज़ करंट फ्लो होने में रुकावट सृष्टि करता है, ठीक है, बाधा सृष्टि करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक मेटल का, हर एक चीज़ का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो आयरन है, आयरन हो गया या कॉपर हो गया और हमारा एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे रेजिस्टेंस की मात्रा जो है वो कम है, इसीलिए इस वाले चीज़ में हमारा करंट अच्छे से फ्लो हो पा रहा है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले चीज़ की बात करें, वो होता है हमारा वुड हो गया और हमारा प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और हमारा रबर हो गया। ये वाले चीज़ में क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस का जो तापमात्रा है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है, इसी वायर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को जब कोई चीज़ रुकावट सृष्टि करता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताया रेजिस्टेंस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा हो गया कम रेजिस्टेंस वाले चीज़ और ये हमारा हो गया ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले मेटल। ठीक है, इसमें हम पेपर भी ले सकते हैं। पेपर जो है वो भी एक ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला चीज़ है। ठीक है, कई बार हमने रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसे मैनुअली हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम रजिस्टर बोलते हैं। और रजिस्टर का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, जहाँ पे आप देखेंगे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम में इस चीज़ का उपयोग होता है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, रजिस्टर, वहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, इसीलिए ऐसा सिंबल दे रहा होता है। देखिए, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर। ठीक है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट क्या है, नीचे आ जाएगा, मतलब कि करंट कम जाएगा। जब रेजिस्टेंस हमारा कमेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट हमारा उतना बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। देखिए, रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा ओम में नापा जाता है। ठीक है, और ओम्स को जो सिंबल है वो ऐसा करके होता है। और अगर हम सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस का, वो सिंबल आपका होता है रेजिस्टेंस का, कई बार तो वो आर लिख के सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, और कुछ सर्किट अगर हम क्रिएट करते हैं तो सर्किट में हम सिंबल ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ जगह पे हम मैनुअली रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस की शक्ति बढ़ाने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और रजिस्टर का जैसे कि मैं सिंबल बताया था, आप ऐसे करके रजिस्टर का सिंबल होता है। और मान लीजिए कि यहाँ एक वायर जा रहा है, ठीक है, इसमें हम 10 एम्पेयर करंट दिए। ठीक है, ये हमारा I1 हो गया। इसमें अगर एक वायर है, ये I2 I1 हमारा कितना आएगा, 10 एम्पेयर ही आउटपुट आएगा। अगर हम इसी बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आया करंट I1 10 एम्पेयर का, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या I2 जो आएगा वो हमारा कुछ 8 एम्पेयर या 9 एम्पेयर आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने ये जो रजिस्टर लगा है वो कितना ओम का है। ठीक है, इसी के हिसाब से करंट जो है हमारा डिक्रीज होके आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का हम उपयोग करते हैं करंट को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों।